काम आएगी। अब देखिए स्पेक्ट्रम किताब है राजीव वहीड की, वहाँ से भी हमने नोट्स को डालने का कोशिश किया है। अपने जो भी बच्चे हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए ये नोट्स को मैंने तैयार करवाया है। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं देख लेता हूँ कि दिल्ली में स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोही में शामिल हो गए थे। ठीक है, जब दिल्ली में जब मेरठ में हंगामा हुआ तो मेरठ से सिपाही लोग जो थे वो दिल्ली की ओर चले गए, और दिल्ली वाले में जो वहाँ के स्थानीय इन्फेंट्री थे, मतलब वहाँ के जो लोकल सिपाही थे दिल्ली के, वो विद्रोही के साथ शामिल हो गए, और वहाँ का जो राजनीतिज्ञ था साइमन फेजर जो एजेंट था उसकी हत्या कर दी गई। अब क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर जो थे, याद रखिएगा, औपचारिक नेतृत्व निभा रहे थे, परंतु वास्तविक नेतृत्व जो था जनरल बख्त खां के हाथों में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अब हम बात करते हैं कानपुर में अंतिम पेशवा जो थे। ठीक है, कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। सभी की पसंद थे, उन्हें कंपनी ने उपाधि और महल दोनों से वंचित कर दिया था, जिसके बाद वो पूना से निष्कासित करके कानपुर में रहने को मजबूर हो गए थे। क्योंकि हम आपको बताए थे कि राजहरप की नीति जो अपनाई गई थी, विलय नीति जो अपनाई गई थी, उसमें क्या था कि दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र को अडॉप्ट नहीं करेगा अंग्रेज। जो भी राजा के अगर दत्तक पुत्र रहेंगे वो राज्य जो था वो अंग्रेजों को अपने हाथों में मिला लिया जाता था, अपने साथ मिला लिया जाता था। इसी कारण से नाना साहब को दिक्कत होने लगा और वो पूना से कानपुर की ओर आ गए थे। अब उनके अंदर भी उबाल मच रहा था। विद्रोह के समय हुआ क्या कि नाना साहब स्वयं को बोले कि भाई देखो हम दत्तक पुत्र हैं, और स्वयं को पेशवा घोषित कर चुके थे, तथा स्वयं को भारत के सम्राट बहादुर शाह का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया था, और खुद बोलने लगे कि हम बहादुर शाह जो थे, जो नेतृत्व का 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, उनको गवर्नर नियुक्त कर दिया था। 27 जून 1857 को, डेट देखिएगा, 27 जून 1857 को सर हुई व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में तो यहाँ उनकी थोड़ी जीत हुई थी। अब क्या हुआ कि कानपुर में स्वयं को पेशवा घोषित कर दक्षिण में अभियान करने की योजना बनाने लगे थे। कौन बनाने लगे थे? तो नाना साहब। याद रखिएगा, दक्षिण में वो भी जीतने की योजना बना रहे थे 1857 में। ऐसा कोई नहीं था जो दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। आगे है कि देखिए, कानपुर के पतनोपरांत नाना साहब के सहायक थे तांत्या टोपे, झांसी पहुंचे, और झांसी पहुंचने के बाद जब कानपुर में नाना साहब को हरा दिया गया, या मतलब जब उनका सब चीज़ खत्म हो गया, वर्चस्व खत्म हो गया, तो तांत्या टोपे जो उनके सहायक थे वो झांसी पहुंच चुके थे, और झांसी पहुंच के वो लक्ष्मीबाई का साथ देने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने बाहरी सेना बुलवाया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग को स्थानीय सेना से काम नहीं चल रहा था जो उनके यहाँ थे, तो बाहरी सेना को बुलवाया और जनरल नील को बनारस तथा इलाहाबाद में चार्ज लेने को कहा। अब फिर क्या होता है कि कमांडर चीफ, देखिए हम इसमें से आपका स्पेक्ट्रम से जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है उसी को बता रहे हैं। कमांडर चीफ जो थे एंसन, ठीक है, एंसन को भेजा जालंधर अंबाला में कमान संभालने के लिए, और वहाँ उसने बहुत सी हत्याएं की। अब उसके बाद एक और टॉपिक है कि 1859 की तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता फिर से काबिज हो गई थी। ठीक है ना, 59 तक एकदम फिर से ब्रिटिश अपने वर्चस्व में आ चुका था। अब देखिए थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं कि 1857 की क्रांति शुरू होने वाली थी 31 मई 1857 को, और लेकिन इतनी जल्दबाजी में क्या हुआ कि सिपाही लोग जो थे वो जल्दबाजी में मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए, एंड 10 मई को ही वो आंदोलन को शुरू कर दिए थे। अब 10 मई को आंदोलन तो शुरू हो गया था हड़बड़ में। अब हुआ क्या कि फिर आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर, और नाना साहब ने अजीमुल्ला एक मुसलमान दक्ष राजनीतिक प्रचारक को अपना सहायक बनाया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी अफगान सैनिकों के साथ ठोस समर्थन लेने में रुचि दिखा रही थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नाना साहब जो थे अजीमुल्ला को सहायक बनाए थे, और रानी लक्ष्मीबाई जो थी अफगान सैनिकों को अपना सहायक बनाई थी, और नाना साहब जो थे वो गवर्नर किसके बनाए गए थे? बहादुर शाह जफर के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर जॉन सीले के अनुसार, देखिए ये भी कथन इनका याद रखिएगा, यह पूरी तरह एक देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। उनका कहना था कि इसमें कोई भी, इस लड़ाई में कोई भी देशभक्ति नहीं है, ये स्वार्थी सिपाही लोग का विद्रोह था, जिसका ना तो कोई अपना नेता था और ना ही जिसे लोगों को समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो जॉन सीले का ये कथन था। अब देखिए मार्क्सवादी लोग भी
का जो इतिहास है उन्होंने ये क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह विदेशी सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक, किसान और संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पेपर अब कॉन्सेप्चुअली पूछा जा रहा है, सो इसको ध्यान से रखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, एस बी चौधरी ने पाया कि विद्रोही 1857 विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। तो इसको भी ध्यान में दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, सैनिकों को जातीय, समुदाय और क्षेत्रों और रेजिमेंटों में बांटा गया था, ये हमने ऊपर भी बता दिया है और ये चीज़ आपकी स्पेक्ट्रम में भी दी हुई है। युद्ध के बाद सेना और तोपखाना विभाग आरक्षित कर यूरोपियों को दिया गया था, क्योंकि सेना और तोपखाना का जो मेन विभाग है वो यूरोपियन के हाथ में दे दिया गया था, क्योंकि भारतीयों पर अब अंग्रेजों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब देखिए किंग कमीशन और वायसराय कमीशन बनाया गया जो अंग्रेजों के लिए था, क्योंकि किंग कमीशन और वायसराय कमीशन के अंदर उच्च अधिकारियों का नियुक्ति की जाती थी, इसलिए अब इस पर सिर्फ अंग्रेजों का ही वर्चस्व हो गया था। अब आगे बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू करने की प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी धर्म और संस्कृति, जैसे कि सूर्य की चर्बी वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो यही सब कारण था। तो वो ऐसे शिक्षा पद्धति बनाने में लग गए ताकि भारतीय अपनी धर्म संस्कृति को भूल जाए। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिकों की सहायता के लिए आर्थिक सहायता भी की थी। तो ये याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसमें पटियाला थे, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। यहीं पर 1857 अच्छा और है, अभी देख लेते हैं आगे। देखिए सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेज सरकारों ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था और भड़काया था कि कोई भी बहादुर शाह, जैसे कि मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, तो ये जो इतने भी सिख रेजिमेंट है और बहुत मजबूत थे, ये लड़ाके आते थे। तो अंग्रेज क्या बोले कि देखिए अगर मुगल फिर से आ गया तो आप लोग की हत्याएं कर दी जाएगी। तो इनको भड़काया गया, सांप्रदायिक भावना भी बढ़ाया गया अंग्रेजों की तरफ से। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं और 1857 की जो भी क्रांति थी हमने पूरी अच्छे से बता दी है। आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। देखने के बाद चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको 70वीं बीपीएससी के लिए 1857 से जुड़ा हुआ कोई भी नोट्स वगैरह नहीं देखना है, आप दिमाग में रखिएगा। और इसके दिमाग में रखने के बाद आप सीधा सेट के क्वेश्चन में आइएगा, आपको फायदा जरूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट